हिकमत इलाही और इल्म की हिकमत इलाही और इल्म के मौजू पर क़िबला व काबा का आज 7वां खिताब आप समाअत फरमाएं। ठीक यहाँ ठीक ठीक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी, हिकमत परवरदिगार ये है कि वो जिसे चाहे अपना रसूल बनाए, जिसे चाहे नबी बनाए, जिसे चाहे इमाम बनाए, जिसे चाहे अपने नबी का जानशीन बनाए। इसमें लोगों का कोई अमल दखल नहीं है। मुझे आज बस इसी हिकमत को पेश करना है कि इंतखाब करने वाली, चुनने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। सारे अंबिया उसने ख़ुद चुने हैं और जब वो चुनता है तो वो चाहता है कि कोई उस फैसले में मुदाखलत ना करे। अल्लाह चाहता है कि कोई शरीक ना हो इस फैसले में और उसने हमेशा खुद ही चुना है। इंतखाब उसका काम है। तो इस आयत में अल्लाह कहता है कि उसने मक्के वालों में एक को रसूल बना के भेजा
यतलू अलैहिम आयात ही, वो जो उन पे अल्लाह की आयतों को पढ़ता है। तवज्जो, मैंने तिलावत का तर्जुमा किया है, जो उर्दू बनती है, अरबी में नहीं कहा, तिलावत करता है। शायद जदीद हो, बहुत से उर्दू दां बैठे हुए हैं, मुझे हकीर की भी उर्दू सुन लीजिए। यतलू अलैहिम आयात ही, जो अल्लाह की आयतों को मक्के वालों पे पढ़ता है। पढ़ता वो है जो पढ़ना जानता हो, अनपढ़ नहीं पढ़ता। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूँ, अभी अभी अता हुआ है। युज़क्कीहिम व युज़क्कीहिम, वो उनके नफ्सों को पाक करता है। पाक करता है नफ्सों को, जिसको खुद ही अपना दिल पाक कराने की जरूरत हो। नहीं पहुंचा सारा मजमा? दीनियात भूल गए हैं? तीसरी क्लास में पढ़ा था ना कि 2 बरस के थे, सीना चाक किया, दिल में काला धब्बा निकाला, फिर वापस दिल रखा। वो नबी जो दुनिया को पाक करने आया है। मुझे नहीं मालूम, मैं तंज नहीं कर रहा हूं। बेशक आवाज कम कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी रफ्तार बढ़ती रहेगी, आवाज बढ़ती रहेगी। मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही? सारा मजमा है मेरे साथ? तो जाने ग्रामी सरवर का वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो दुनिया को पाक करने आए हैं। जो पाक करने आता होता, जो पाक करने आए, वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा पाक है। जो उसके वारिस हैं, क्योंकि पाक के वारिस हैं, उन्हें भी पाक होना चाहिए। आयत ततहीर का मिस्दाक होना चाहिए। और सबसे बड़ी रिज्स व नजासत है शिर्क। साबिका मुशरिक कभी भी नायब रसूल नहीं होने चाहें। तो जाने ग्रामी बहुत एहतियात से चल रहा हूं, आपके सामने पेश करूंगा मतलब को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनता है। आवाज बहुत ज्यादा शायद मुझे महसूस हो रही है, या आवाज सही आ रही है? ठीक है, अगर आपको तंग नहीं कर रही आवाज तो मैं तो ऐसे बोलूंगा। 7 मुहर्रम हो चुकी है, मेरे सीनियर गले को आप समझ सकते हैं। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूं। जितनी भी मेरे भाई ने कहा कि आप लोग जो मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां जहां पढ़ रहा हूं, कराची ने जितनी मुझे मोहब्बत दी है, जितनी इज्जत दी है जनाब सैयदा के सदक़े में, मैं आपका सिर्फ जनाब सैयदा का शुक्रिया अदा कर सकता हूं, आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूं जो मोहब्बत दे रहे हैं। जुमलों को सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप सलामत रहें। तो अज़ीज़ान गिरामी, पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो जो बाद में आने वाले हैं वो भी इन्हीं से मुल्हक हो जाएंगे। जो पहले मानते थे, बाद में आने वाले भी इन्हीं की तरह से मुल्हक हो जाएंगे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। तवज्जो, ये वो अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता करे। अल्लाह अपना फजल जिसे चाहे अता करे। सूरह कसस 28वां सूरह आयत पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। जहां पे मैं ले जाना चाह रहा हूं मजमे की तवज्जो रहेगी। तो अल्लाह फरमा रहा है, सूरह कसस 28वां सूरह 68वीं आयत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस भाई, मैं केवल भी तशरीफ ला चुके हैं, मुल्तान से खास तौर से तशरीफ लाए हैं। मैं बस जो पेश करूंगा, अज़ीज़ान गिरामी, सूरह कसस 28वां सूरह 68वीं आयत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने हबीब से मुखातब है। वमा रब, यानी अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने हबीब को फैसला सुनाया है और फैसले के आखिर में एक नतीजा दिया है। मेरे मौजू से मुताल्लिक है। अल्लाह की हिकमत बयान कर रहा हूं कि अल्लाह ने फैसला अपने पास रखा। जिसे चाहूं नबी बनाऊं, जिसे चाहूं रसूल बनाऊं, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी का मशवरा भी नहीं चाहिए। रोक के पेश कर रहा हूं। जब अल्लाह ने कहा था ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इस आयत को रोक के भी पेश करता हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूं, अपना नुमाइंदा बना रहा हूं जनाब आदम के लिए। तो सारे फरिश्तों ने इजमा करके, शायद इजमा का लफ्ज आपने पहले सुना हो, मुझसे ज्यादा ना कहलवाइए, मेरी मजबूरियां समझ जाइए। तो इजमा के फैसले से कहते हैं कि बहुत से फैसले हो जाते हैं। सारे फरिश्तों ने इजमा किया, कंसेंसस किया, सब जमा हो गए और कहने लगे, अच्छा जालो फीहा
मन युफ्सिद फीहा व यस्फिकु दमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। परवरदिगारा, क्या तू जमीन में इंसानों में से अपना नबी खलीफा बनाएगा जो जमीन पे खून बहाएगा, फितना फसाद करेगा? अल्लाह ने एक मर्तबा देखा सारे फरिश्तों को जो इजमा करके बैठे थे, सारे फरिश्तों ने इजमा करके कहा इंसानों में से ना बना। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तकदीस भी करते हैं, हम फरिश्तों में से बना दे। अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के सारा मजमा नहीं है। वो अल्लाह जिसे मासूम, बेखता, बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो, क्या उसे गुनहगारों का, सकीफाइयों का इजमा कबूल हो जाएगा? हैदर के सकीफाई मरज से बचना ये मुसलमान को शैतान बना दे। माइक सही जगह बंद हुआ, ये आप समझ सकते हैं। अज़ान गिरामी पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तो अज़ान गिरामी, कुरान करीम में बड़े वाज़े अल्फाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब से इरशाद फरमा रहा है। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि आज पूरे रास्ते में हम जितना थकते हुए जिस तरह से पहुंचे हैं, आप हजरात भी इसी तरह से यहाँ पे बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यकीन माने कि पूरा एहसास करते हुए जो आयतें पेश करूँगा आपकी खिदमत में, उसको सुन लीजिएगा। अगर मेरा सीना साथ ना दे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उतना ही सीना आपकी खिदमत में खून जिगर लगा के मतलब को पेश करूँ। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, ऐ मेरे हबीब, आपका रब चाहे जो चाहे खल्क़ करे। सूरह क़सस 28वां सूरा 68वीं आयत, आयत नंबर 68 है, कुरान है। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख्तार, ऐ मेरे हबीब, आपका रब जो चाहे खल्क़ करे, जिसे चाहे चुन ले। मा काना लहुमुल खियारा, उन्हें कोई इख्तियार नहीं है। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है बंदों को कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह जो चाहे खल्क़ करे, जो चाहे खल्क़ करे, जिसे चाहे चुन ले, किसी को कोई इख्तियार नहीं। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब, मैं जो चाहूं बनाऊं, जो चाहूं खल्क़ करूं, जिसे चाहूं चुन लूं। अब अगर आदम की सारी औलाद कहे इस भाई को क्यों चुना, तो उन्हें हक नहीं। अगर इब्राहिम के बाद सारे कहें इस्माइल को क्यों चुना, इसहाक को क्यों चुना, 7 बेटे थे तो किसी को इख्तियार नहीं। अगर यूसुफ को चुने अल्लाह, तो याकूब के बाकी 11 बेटों को, अभी भी सारा मजमा नहीं है, जनाबे यूसुफ के सगे भाई थे, खूनी भाई थे, एक ही खून, एक ही बाप, एक ही दादा, एक ही परदादा। अल्लाह ने कहा याकूब बेटों से कह दो इन्हें एतराज का हक नहीं, जिसे मैं चुन लूं वही मेरा नबी होगा, वही मेरा रसूल होगा। याकूब के 11 बेटे, 12 बेटे, 11 को मना किया, एक को चुन लिया। तवज्जो, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, अगर गरा गुजरे पहले माफी, लेकिन अपना अकीदा पढ़ूंगा, अपने अकीदे से पीछे नहीं हटूंगा। हट जाऊं तो अली का मानने वाला ही नहीं। हैदरी,
भाई मजमे की तवज्जो रहेगी। अल्लाह ने कहा 11 बेटों को बता दो खूनी भाई हैं जनाब यूसुफ के, ये इन्हें भी इख्तियार नहीं, एतराज नहीं कर सकते। यूसुफ ज्यादा खूबसूरत क्यों? यूसुफ को इब्राहिम का कुर्ता पूरा क्यों आता है? मैं जुमले सारे कह के अगर मौला अली पे लाऊं तो कोई एतराज ना करे। भाइयों को, मोहल्ले वालों को, हमसायों को, असहाब को एतराज था, ये बच्चा है कुर्ता पूरा आ रहा है। मौला अली ने भी यही कहा था, खिलाफत का कुर्ता मेरा है। माजरत तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरा। जनाब इब्राहिम का कुर्ता पूरा आता था तो जनाब यूसुफ को खूबसूरत थे, तो जनाब यूसुफ बाप की मोहब्बतों का मरकज जनाब यूसुफ, तवज्जो सारी की सारी बस्ती की मोहब्बतों का मरकज जनाब यूसुफ, मिस्र गए सबकी तवज्जो हाथ का मरकज। ये शिया फिक़्ह में नहीं, तमाम मुसलमानों ने लिखा है। सरवर कायनात से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कई नमाज पढ़ाने वाले जमा हो जाएं तो कौन नमाज पढ़ाएगा? आपने फरमाया जो इल्म में ज्यादा हो। पता नहीं सारा मजमा है या नहीं है, तो मैं अपने अंदाज से पेश करूं या आपके अंदाज से? ऐज़ान गिरामी, पैगंबर ने फरमाया जो इल्म में ज्यादा हो, तो इल्म में ज्यादा तो अली ही थे। तो कहा या रसूल अल्लाह, अगर पता ना हो इल्म में ज्यादा कौन है, तो फिर कहा जो फिक़्ह में ज्यादा काबिल हो, तब भी अली। सारा मजमा नहीं है, मैं पेश करता रहूंगा, नाम नहीं लूंगा। कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो भी पता ना हो, कहा जिसे कुरान ज्यादा मालूम हो, फिर कुछ परेशान। तो और अगर वो भी पता ना हो, बहुत ही काबिल है, पैगंबर बयान करते रहे, फिर ये करते करते कहा, फिर आखिर में अगर सारी शराइत कुछ ना पता चल रही हो, तो फिर सबको देखना जो ज्यादा खूबसूरत हो वो। शहीद अव्वल और शहीद सानी ने भी लिखा है शरह लुमा में, अजीजान गिरामी, जब यूसुफ इतने खूबसूरत है तो सोचे फख्र यूसुफ। जितनी भी शराइत देखेंगे मौला अमीर अलैहिस्सलाम में, आप सलामत रहें, मौला अमीर अलैहिस्सलाम में आपको तमाम के तमाम खूबियाँ नज़र आएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, मैं जहाँ बात पहुँचाना चाह रहा हूँ, आप सब सलामत रहें, आपकी दुआओं का ममनून हूँ। तो अब अल्लाह कह रहा है इंतखाब करना मेरा काम, चुनूंगा मैं, शराइत मैं बता दूंगा। जुमले पेश कर रहा हूँ, कुछ इल्मी मसाइल हैं, पढ़ूँ ना पढ़ूँ बाज़ वक़्त परेशान हो जाता हूँ। मौला कायनात से सब लोग सवाल करते जा रहे थे, पूछो किसी भी तरीके से, कहीं पे भी इल्म में अली का कोई बराबर नजर नहीं आएगा, आगे तो दूर की बात है। सबसे ज्यादा उम्मत मोहम्मदी में काबिल सहाबी कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। शिया अकीदा नहीं, मेरा बेटा सही है, हजरत सलमान फारसी, लेकिन उम्मत कहती है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ऐसा नहीं क्या, क्यों? हाफिज कुल्ले कुरान, मुफस्सिर कुरान, सबसे ज्यादा हदीसों ने याद, तो कहते हैं हिब्रुल उम्मा, सबसे पूरी उम्मत की स्याही। परेशान हो गए? मैं अली रजा रिजवी बोल रहा हूं, मैंने कहा बता दूं। अजान गिरामी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? पैगंबर के चचाजाद भाई, हजरत अब्बास के बेटे। उन्होंने पैगंबर से सुन के, मौला अली से सुन के कुरान हिफ्ज किया, अहदीस हिफ्ज की। किसी आदमी ने उनसे सवाल किया
यब्ना अब्बास, सारी उम्मत कहती है सबसे काबिल आप, अगर आपके इल्म का अली के इल्म से तकाबुल करें तो कैसा है? उन्होंने आंखें निकाल के गौर से देखा कि ऐसा ही है जैसा समंदर और कतरा। सलामत रहे हैदर। उसने दूसरा सवाल किया, हैदरी। ऐदान गिरामी, उसने दूसरा सवाल किया, तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। उसने दूसरा सवाल किया, इसमें समंदर कौन है, कतरा कौन है? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, मैं सोच रहा था तुझमें कुछ अक्ल होगी, तू तो बिल्कुल ही कोरा है। कब वाज़ेह सी बात है, कतरा मैं हूं, अली समंदर है। का तुमने अपने आप को कतरा कह दिया, अली को समंदर। का ये भी जो कुछ मेरे पास है अली का अता करदा है। खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है, खुशबू ना आए जिससे वो कागज का फूल है। सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है, सबने सुना है साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, अरे काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। नारे हैदरी। आपकी मोहब्बतों का ममनून हो। गिरामी, इल्म अमीरुल मोमिनीन ऐसा है, अब हर जो सवाल किया जाए, यहां तक नाम भी नहीं ले सकते बहुत से अफराद के, तो यहां तक एक साहब ने कहा, या अली क्या बात है, आप हर सवाल का फौरन जवाब क्यों दे देते हैं? मैंने कोशिश की उसी अंदाज से कहूं जैसा उन्होंने कहा होगा। उनका, या अली क्या बात है, आप सोचते क्यों नहीं है? यहां सवाल आता है, जवाब दे देते हैं, सोच के जवाब दिया कीजिए। अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाला था, मौला ने क्योंकि नाम लिया है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि मौला ने कहा, बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी है? उसने फौरन कहा 5। मौला ने कहा, तूने सोचा क्यों नहीं? कहा, या अली सोचने की जरूरत क्या है, ये 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने है। आपने फरमाया, जैसे तेरी 5 उंगलियां तेरी आंखों के सामने है, मुझ अली के सामने कुल कायनात। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। मैं मोहब्बत की आपका ममनून हूं, आज चलता रहूंगा, मुझे इसके बाद भी मजलिस पढ़ना है, तेज रफ्तार रहेगी मेरी। तो जाने गिरामी, जिसे अल्लाह चुनता है ना, वो कभी ये नहीं कहता पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, मुझे नहीं आता तो बेटे या बेटी ही से पूछ लूंगा। अब पहुंच गए शायद, चलता रहेगा मजमा, पता नहीं कहां जा रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का नहीं। चलते रहिएगा। तो जाने गिरामी, जो भी सवाल करता मौला उसी वक्त जवाब देते। मस्जिद कूफा में एक आदमी ने कहा, मैं आज बहुत मुश्किल सवाल लाया हूं, अली से पूछूंगा। दूसरे ने कहा, तू हर दफा यही कहता है, पता नहीं कैसे पेश करूंगा। तो हर दफा यही कहता, बहुत मुश्किल सवाल लाया। कहा, नहीं, इस दफा मैं कसम खा के कहता हूं बहुत मुश्किल सवाल लाया। कहा, फिर मैं तेरा साथ दूंगा, चल। दोनों मंसूबा बना के आए थे। आप लोग पहले पहुंच जाते, क्या करूं। जैसे ही उसने जेब में हाथ डाल के कुछ निकाला जो छुपा के लाया था। कहा, या अली बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? मौला ने कहा, वही जो तूने अभी जेब से निकाला। कहा, मैंने तो छुपा के हाथ डाला था। हम उस अली को अली ही नहीं मानते जो साजिशें छुपी हुई हो उन्हें ना जानता हो। चलिएगा।
सलामत रहे। भाई अब आपके ये नारे ही मुझसे पढ़वा रहे हैं, मुझ में ताकत नहीं है। भाई आज 7 मुहर्रम मैं पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। बहुत कुछ लोग खवारिज, एक बच्चे ने पूछा मौलाना हुसैन आपने खवारिज कहा, फिर क्या बताने की ज़रूरत नहीं है। खवारिज जो इमाम के ख़िलाफ़ जंग के लिए निकले, खुरूज करे, उसे कहते हैं खारिजी, उसकी जमा खवारिज। तो जो इमाम के ख़िलाफ़, तो बहरहाल खवारिज जमा हुए, कहा भाई जितने भी सवाल ले आते हो अली जवाब दे देते हैं, जो नहीं भी मानने वाला होता है वो मानने लग जाता है। ऐसा सवाल लाओ जिसके हर दफ़ा कोई 2-2 गोशे निकलें और जो भी अली कहें हम कहने ये भी वो भी, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मैं कह रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन, वो जवाब ना दे पाएं या कंफ्यूज हों। का सोचो फिर सवाल, पूरी रात सोचते रहे, सबको ये सवाल कर लो वो सवाल, एक सवाल बन गया। किताब का नाम है कौकब दुर्री, लिखने वाले बुजुर्ग हैं हनफी बुजुर्ग, और किताब का तर्जुमा बहुत बुजुर्ग आलिम दीन सैयद मोहम्मद सिब्तैन सिरसवी साहब ने तर्जुमा किया है, पेश कर रहा हूँ वहां से, सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो अब सब जमा हुए, सारे खवारिज आए, कहा या अली बताइए हमारे घर में एक बकरी भी है, कुत्ता, उनकी मस्जिद से एक बच्चा पैदा हो गया, बताइए भी से हम कुत्ता समझें या बकरी? बकरी है तो पाक है, कुत्ता है तो नजिस, बकरी है तो हलाल है, कुत्ता है तो नापाक हराम। मौला ने कहा उसके सामने तुम गोश्त रख दो, अगर गोश्त खा ले तो कुत्ता है, ना खाए तो बकरी। का याली हम करके देख चुके हैं, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता। सोच के आए हुए ना कि हमने मानना तो है नहीं, दोनों तरफ से जवाब देंगे, ये भी कर लिया वो भी कर लिया। मौलाना ने कहा तुम घास रख के देख लो, घास खा ले तो बकरी है, तवज्जो, गोश्त खाए तो कुत्ता। का याली कभी घास खा लेता है कभी गोश्त। मौलाना ने कहा तुम पानी सामने रखो, अगर जबान डाल के चूसे तो समझ लो कुत्ता, मुंह डाल के पिए तो बकरी। का कभी जबान डाल के चूसता है, कभी मुंह। भाई इतना कोई बड़े से बड़ा हैवानात का माहिर भी हो ना, ज़ूलॉजिस्ट भी हो, बड़े से बड़ा वेटेरियन भी हो ना, 100 दफा सोचेगा फिर जवाब देगा। भाई ये मेरे ही मौला हैं, फिल बदी जवाब दे रहे हैं, चलते रहिएगा। का याली पानी रखा, कभी इस तरह से पीता है कभी उस तरह से। मौलाना ने कहा तुम उसे बकरियों के गले में चलाओ, अगर गले में मुंह डाल के चलता रहे तो बकरी, अगर पीछे अलग अलग चले, पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं, अगर अलग अलग चले, अलग थलग चले तो कुत्ता। का याली कभी बकरियों के रेवड़ में चलता है कभी अलग थलग चलता है। मौलाना ने कहा तुम देखो बैठता कैसे है, अगर पिछली टांगों पे आराम से बैठे तो कुत्ता है, अगली टांगे रख के बैठे तो बकरी। का याली हमने ऐसा भी करके देख लिया, कभी अगली टांगों से बैठता है कभी पिछली टांगों से। तवज्जो, सारे बजमे की तवज्जो, सारी की सारी बातें कहते रहे। मौलाना ने 20 से ज्यादा मसाइल बताए, का कभी ऐसे कभी वैसे, का याली कभी ऐसे कभी वैसे। मौलाना ने कहा उसे ज़िबा कर दो, तवज्जो, मौला ने कहा ज़िबा कर दो। का याली फिर कैसे क्या करें? का ज़िबा करके देखो, पेट में ओजड़ी निकले तो बकरी है, आंते निकले तो कुत्ता। अब नहीं कह सकते, दोनों करके देख चुके हैं। मत रहे, जीते रहो, हैदर। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरा, अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा जहमत करेंगे, आगे तशरीफ ले आइएगा।
कोई मसला नहीं, आगे आगे तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरामी। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। भाई मजमे की तवज्जो है मेरे साथ। एक रियाजी का मसला भी पेश कर दूं। मौला अली से सवाल किया, किसी ने उस जमाने में कैलकुलेटर नहीं थे, यहां पे रियाजी पढ़े हुए तो सब बैठे हैं, कोई अगर रियाजी का प्रोफेसर हो ना उसे बताइएगा कि बगैर कैलकुलेटर के कोई भी इस मसले को हल करे। उस जमाने में एक आदमी ने आके कहा, या अली एक ऐसा अदद बता दीजिए, अदद जो 1 से लेके 10 तक हर अदद पे तकसीम हो और पीछे कुछ ना बचे, यानी इशारिया में बात ना आए, पॉइंट्स में। पता नहीं लोग हैं या नहीं, सुनेंगे अज़ीज़ाने गिरामी। तो आपने फरमाया, भाई सवाल किया उस आदमी ने, कहा या अली 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो और कुछ ना बचे। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे मुस्कुरा के देखा, कहा लिखना शुरू कर, बताता हूं। नहीं है मजमा, 1 से लेके 10 तक। भाई अगर 100 भी अदद होते ना, 100, तो सोचने पड़ते, सबको डिवाइड करके देख लो। 60 मिसाल के तौर पे 1 पे तकसीम होता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 पे नहीं होता। आप तो परेशान हो गए, सोच रहे होंगे कि रियाजी से सबसे ज्यादा नफरत थी, रियाजी यहीं शुरू हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, मौलाए का उस जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं है, सवाल कर रहा है कि आदमी सारे मजमे में एक ऐसा अदद बताइए जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम हो, बराबर का, कुछ बचे नहीं। मौला ने कहा 10 तक गिनती जानता है? उसने कहा हां। मौला ने कहा गिन, कौन कौन से अदद में ऐन आता है? ऐन से अली। तवज्जो, उसने गिनना शुरू किया, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबआ, अरबआ में ऐन आता, 4 में ऐन आता, खमसा, सित्ता, सबआ, सबआ में ऐन आता है, 7 में, समानिया, तिसआ, तिसआ, 9 में ऐन, अशरा, 10, 4, 7, 9, 10। मौला ने कहा इन चारों को ज़र्ब दे। मैं बता देता हूं, कैलकुलेटर ना निकालिएगा। 7 से ज़र्ब दीजिए, 4 को 28, 28 को ज़र्ब दें 9 से, 252। घर जाके हिसाब कीजिएगा। 252 को ज़र्ब दें 10 से, 2520। उस जमाने में मौला ने कहा ये 2520 वो अदद है जो 1 से लेके 10 तक सब पे तकसीम होता है, कुछ नहीं बचता। का या अली कैसे पता? का अदद बनाने वाले से पूछ। जीते रहो बेटा। मैं तो अभी बढ़ना चाह रहा हूं आगे। जितने उलूम हैं उन सब में देख लीजिए, जब किसी ने पूछा या अली, उस जमाने में लोग समझते थे जमीन मुसत्तह फ्लैट है, गोल नहीं। कहा या अली एक सिरे से जमीन के दूसरे सिरे जाएं तो कितना फासला होगा? ये साइंस ने बाद में 20वीं सदी में दरियाफ्त किया है कि 12,756 किलोमीटर है ज़मीन का डायामीटर। परेशान हो गए आप हज़रात। उस ज़माने में मौला से पूछा, मौला ने कहा अरबी नस्ल का घोड़ा अगर मुसलसल 24 घंटे भागता रहे अपनी रफ्तार से, ये बाद में दरियाफ्त हुआ उसकी रफ्तार क्या है, 65 किलोमीटर फी घंटा। अज़ीज़ाने गिरामी, उस जमाने में मौला ने कहा जब उसे इतने दिन दौड़ाया जाए तो पूरी जमीन को एक सिरे से दूसरे सिरे दोबारा वापस आ जाएगा। उस जमाने में साइंस ने बाद में दरियाफ्त किया अगर इतने दिन दौड़ाया जाए 24 घंटे तो 12,756 किलोमीटर बनते हैं। साइंस से कहो अली से सीखे, अली को सिखाए नहीं। जब साइंसदान अली से सीखे तो सहाबी अली से क्यों ना सीखे? पढ़ूं अभी?
कहाँ है बानी? भाई अभी पढ़ूं या? सोशल साइंसेस में एक साइंस है, नाम है साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। सोशल बल्कि साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। बुनियाद उसकी क्या है? इसको 19वीं सदी में बरतानिया के मुख्तलिफ, मैं अब नाम नहीं लेता किसी का भी, तो साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात। बुनियाद क्या है? एक जुमले में कह रहा हूं, समझ में आया समझ में आया। आप कहेंगे कि रात के 12 बजे के वक्त आप इतनी पेश कर रहे चीजें, उसकी सारी बुनियाद है इस एक जुमले पे, इल्म नफ्सियात की, साइकोलॉजी की। जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। कुछ लोग पहुंच गए हैं। जब लाशऊर, ये जो मैं कुछ कर रहा हूं ना, ये शऊर से है, सोच समझ के कर रहा हूं, लेकिन जब आप चल रहे होते हैं सामने दीवार आ जाती है तो फिर आप सोचते नहीं है। चाहे टेलीफोन पे हो, कार चला रहे हो, खुद ब खुद ब्रेक पे पांव आएगा, खुद ब खुद दीवार से पहले रुक जाएंगे। ये आप कर रहे हैं लाशऊरी तौर पे। लाशऊर और शऊर में फर्क है। भाई मेरे बहुत से भाई पहुंच गए, मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। जब लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आ जाती है। मजमा अगर थोड़ा सा साथ दे देगा मेरा, अज़ान गिरामी, ये 19वीं सदी हिजरी में 150 साल पहले बरतानिया के बड़े बड़े नफ्सियात के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि जब इंसान का लाशऊर शऊर पे गालिब आ जाए तो जबान पे हकीकत आती है। 2 आदमी मौला अली के पास आए, कहा या अली मैं हूं आका, ये गुलाम, और ये कह रहा है कि ये आका है, मैं गुलाम। मौला ने दोनों के चेहरे देखे, माथे पे तो लिखा नहीं है, ये आका ये गुलाम। मौला ने कहा बताओ तुम में से आका कौन? दोनों ने कहा मैं आका। मौला ने कहा गुलाम कौन? का ये गुलाम। का आपस में खुद ही फैसला कर लो इससे पहले कि मैं फैसला करूं। एक दूसरे को देखा कि नहीं मैं ही आका हूं। मौला ने कहा ठीक है। दीवार बनी थी जिसमें सुराख थे, जिसको सजाए मौत दी जाती थी वो सुराख से अपनी गर्दन पार कर देता था, और फिर एक मर्तबा जल्लाद को हुक्म देते थे कि तलवार चला, गर्दन कलम कर दे। तवज्जो सारे मजमे की। मौला ने कहा दोनों दीवार से गर्दनें पार कर दो अपनी। अब दोनों परेशान हैरान। इतने में जनाबे मौलाए कायनात ने आवाज दी, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार निकाली। जनाबे कंबर परेशान, गर्दन काटनी किसकी है? क्या कंबर आगे बढ़ो। जनाबे कंबर आगे बढ़े। जनाबे कंबर बहुत कदावर, बहुत दलेर, अफ्रीका के रहने वाले थे, ताकतवर थे। एक बार करते थे गर्दन उतार देते थे। परेशान हो गए। वो ये सोच के आए थे अली से लड़ूंगा, गुलाम बन गए। उनसे मौला ने कहा कंबर, सारे मजमे की तवज्जो, कंबर तलवार खींचो। जनाबे कंबर ने तलवार उठाई, कहा कंबर गुलाम की गर्दन उतार दो। जनाबे कंबर परेशान, इनमें गुलाम है कौन? बस मौला ने कहा गुलाम की गर्दन काटो। उनमें से एक ने गर्दन पीछे खींच ली। मौला अली ने कहा ये जिसने गर्दन पीछे खींची है ना ये गुलाम है। कहा या अली कैसे पता? कहा इसका लाशऊर शऊर पे गालिब आ गया। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। जिसे अल्लाह चुनता है उसके लिए फिर ये सदियां कुछ नहीं होती। वो इतने आगे की बात पेश करेगा कि लोग मानेंगे अली अली है। जाने गिरामी, तमाम उलूम में दुनिया ने घुटने टेक के माना है अली से बड़ा कोई आलिम उम्मुल किताब नहीं है। और जिस अल्लाह ने जनाब मौलाए कायनात को चुना है वो भी जानता है जिसे मैंने चुना है, जो उसका इख्तियार है, जो उसका चुना हुआ है वो और है। ऐज़ान गिरामी, दुनिया भर में मैं देख रहा हूँ सबीलें लगाई जा रही हैं। यहाँ तक जब 7वीं मुहर्रम आ जाती है ना तो सिर्फ शिया नहीं, तमाम के तमाम मुसलमान सबीले लगाने लगते हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है बाज़ इलाक़ों में कि गैर मुस्लिम सबीले लगाते हैं।
हिंदू सबीलें लगाते हैं। एक लखनऊ में हिंदू बूढ़ी खातून आई, कहा ये मैं शरबत बनवा के लाई हूँ। देखने लगी कि सब खामोश हैं। कहा मुझे मालूम है आप हमारे हाथ का खाते पीते नहीं हैं, ये मैंने किसी सैयद से शरबत बनवाया है। मेरी मन्नत पूरी हुई थी, मैं यहाँ पे सबील पे शरबत लेके आई हूँ। 7 मुहर्रम, जानते हैं क्यों सबीलें लगती हैं? शायद कोई प्यासा है। पूरी दुनिया में रस्म है, ख़ास तौर से इराक़ में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, कि 7 मुहर्रम को हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के मसाइब होते हैं। आज मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक मज़लूम बाप को पुरसा देना है एक यतीम बेटे का। इससे पहले कि मैं आपके सामने जनाब क़ासिम की शहादत को पेश करूँ, एक रिवायत है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की जो पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़े क़यामत होगा, मुनादी निदा देगा, या अहल महशर गुद्दू अबसारकुम, ए महशर में आने वालों निगाहों को झुका लो, हत्ता तमुर्रु फ़ातिमा, ताकि हज़रत फ़ातिमा गुज़र जाएं। पूछने वाले ने पूछा मौला आपकी दादी तो पर्दे में आएंगी, तो फिर क्यों फरिश्ता निदा देगा निगाहें झुका लो? तो मौला के आंसू बहने लगे। कहा मेरी दादी इस हालत में आएंगी कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कहा मौला कैसी हालत होगी? देख सकते हैं मेरी तरफ, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। कहा मौला कैसी हालत होगी? कहा हाथों में 2 बाजू होंगे। जानते हैं ना आप किसके बाजू होंगे? करबला में किसके बाजू कलम हुए थे? ए गाजी अब्बास, आपकी अजमतों को सलाम, सैयदा आपके बाजू उठा के लाएं। कौन है? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम। भाई मजमा आज बुख़ल ना करे रोने में। जिस मोहब्बत से आप मसाइब को सुनते हैं, मैंने कल भी कहा था बाज़ औक़ात मेरा जी करता कि मैं इतना पढ़ूं कि मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं। तो पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि जनाबे अब्बास के बाजू लाएंगे। मौला और कुछ होगा? पेश करूँ आपकी खिदमत में, बर्दाश्त कर पाएंगे? एक कुर्ता होगा छोटा सा, उस पे खून होगा। मेरा दिल कहता है किसी हुसैन का भी कुर्ता होगा, सिर्फ जनाबे अली असगर का कुर्ता नहीं होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं जहाँ तक पढ़ सका पढ़ूँगा। तो मौला एक मरतबा फरमाते हैं कि मेरी दादी तशरीफ़ लाएंगी, एक मरतबा ख़ुद खालिक निदा देगा, अल्लाह कहेगा ए फ़ातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूँगा। तो छठे इमाम कहते हैं कि एक मरतबा मेरी दादी रो के कहेंगी परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। छठे इमाम फरमाते हैं एक पर्दा खिंचेगा और उस पर्दे पे बीबी के दोनों बेटों की शहादत का अक्स नजर आएगा। आज भी आप स्क्रीन लगाते हैं ना, इमाम कहते हैं एक पर्दा खिंचेगा, उस पर्दे पे लोगों ने पूछा मौला जब शहादत नजर आएगी बीबी देखेंगी, सब देखेंगे? कहा मौला क्या नजर आएगा? इमाम के आंसू बहने लगे। आप मेरी तरफ देखिएगा, आपने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया, कहा दोनों की शहादत नजर आएगी पर्दे पे, सारे मैदान महशर में देख रहे होंगे। छठे इमाम फरमाते हैं क्या नजर आएगा? कहा एक के कलेजे के टुकड़े, दूसरे की कटती हुई रगें। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के सवाल करूंगा आपसे, आपने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। मेरा सवाल आपसे, वो बहन जो देख रही थी उन्होंने मां को कैसे बताया होगा?
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में जिस मोहब्बत से आप रो रहे हैं जनाब सैयदा कबूल फरमाएं, आपके इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह मिले। अजरकुम अल्लाह। आए भाई मेरे साथ चलिएगा। आप जानते हैं ना शब आशूर जनाब सैयद शुहदा, आपने देखा है दुनिया में कोई 13 साढ़े 13 साल का बच्चा मरना चाहता हो? मैं आपको दिखाऊं मैदान करबला में एक बच्चा, जनाब सैयद शुहदा नाम बता रहे हैं कौन कौन कल शहीद होगा। अब्बास कल आप शहीद होंगे। जनाब अब्बास ने कहा परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल बनाया, तेरे हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं। मौला ने नाम लेना शुरू किया, कहा हबीब आप भी शहीद हो जाएंगे, मुस्लिम में औसजा आप भी, एक एक का नाम, आबिस आप, शौजब आप, सईद आप, मौला नाम बता रहे हैं। एक मर्तबा एक 13.5 बरस के बच्चे ने कहा अम्मू जान क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जनाब सैयद शुहदा ने कहा या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, कैफल मौत इंदक, आपके नज़दीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने एक मर्तबा मुस्कुरा के कहा चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है, अहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी है। जनाब सैयद शुहदा ने प्यार करके फरमाया कासिम सिर्फ आप ही का नहीं, शिश माह अली असगर का भी नाम है। गैरत हसनी थी जनाब कासिम में। तो जानते हैं जनाब कासिम ने क्या सवाल किया? जनाब कासिम खड़े हो गए और कहने लगे चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में आ जाएंगे? जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया नहीं बेटा, मैं अली असगर को हाथों पे उठा के ले जाऊंगा। मैं कहूंगा मौला बता दीजिए शाम गरीबा में ये खैमों में आ जाएंगे, सिर्फ आएंगे नहीं नेजों से चादरें उतारेंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं आज पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा। जनाब कासिम, रात गुजर गई, सुबह नमोदार हुए, बस भाई बर्दाश्त करेंगे, थोड़ी सी देर में भी पढ़ना चाहूंगा। हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चलिए। सुबह नमोदार हुई। आप जानते हैं ना बेवा माँ अपने यतीम बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं करते। रसूल खुदा की हदीस है यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे को भी प्यार ना करो। कहा या रसूलल्लाह क्यों? कहा उस यतीम बच्चे का दिल टूट जाएगा। इसे कोई प्यार करने वाला है, मुझे प्यार करने वाला नहीं है। और अगर कोई यतीम बच्ची हो और उसे तमाचा लगा हो, नहीं मेरे बच्चे, मेरे भाई, भाई कैसे पढ़ूंगा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे साथ चलते रहिएगा। बहुत से बुजुर्ग शायद बर्दाश्त न कर सके, मुझे माफ कीजिएगा। भाई एक बेवा मां ने सुना एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जनाब कासिम जब भी जाते ना जनाब सैयद शुहदा के पास, चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, चचा जान मैं शहादत के लिए जाना चाहता हूं। जानते जनाब सैयद शुहदा क्या फरमाते थे? कासिम आप मेरे मरहूम भाई के निशाने हैं। कासिम जब भी मैं अपने भाई हसन की ज़ियारत करना चाहता हूँ, कासिम मैं आपके चेहरे को देख लेता हूँ। कासिम आप अपने बाबा की शबीह हैं। कासिम मुझे मेरे भाई बहुत याद आते हैं। कासिम मैं आपको भी इजाज़त नहीं दे सकता। जनाब कासिम खैमों के पीछे बैठ के रोने लगे। जब बैठ के रो रहे थे ना, दोनों घुटनों पे सर रख के रो रहे थे। इतने में जनाबे उम्मे फरवा के कानों में आवाज़ आई कोई बच्चा रो रहा है। एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा ने कहा बीबी ज़ैनब से, बीबी मुझे लगता है ये मेरे यतीम की आवाज़ है। दरे खैमा पे आई आवाज़, कासिम बेटा क्या बात है? का अम्मा चचा मुझे इजाज़त ही नहीं देते, मैं जब जाता हूं कहते हैं कासिम अभी रुक जाओ। कासिम तुम मेरे यतीम, मेरे मरहूम भाई के यतीम हो। एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा ने देखा, मेरी तरफ देखिएगा,
कहा कासिम, जब आपके बाबा दुनिया से जा रहे थे ना तो आप सीने पे चढ़ गए थे, 1.5 बरस के थे जनाब कासिम। तो एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा ने उतारना चाहा, ये जनाब रमला ने, तो जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने कहा रुक जाओ, कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। जब कासिम मेरे सीने से लगता है मुझे आराम महसूस होता है। आप जानते हैं ना, छोटे बेटा या बेटी को सीने पे बाप अगर लिटाए तो उसे सुकून महसूस होता है, खुसूसन अगर पता हो ये वो बच्चा है जो करबला के मैदान में गिरेगा। अजरकुम अल्लाह। रोके मेरा बच्चा, नहीं मेरा, बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, थोड़ी सी जहमत दूंगा। एक मर्तबा का कासिम, जब आप छोटे से 1.5 बरस के थे जनाब कासिम, कासिम जब आप सीने पे चढ़े मैंने उतारना चाहा, आपके बाबा ने प्यार किया और फिर कुछ वसीयतें की। कहा जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए ना तो कासिम को ज़रूर भेजना, और कासिम से कहना जब मसाइब बहुत ज़्यादा आ जाए, परेशानी बहुत ज़्यादा हो और हल ना मिल रहा हो तो कासिम से कहना तावीज़ खोल लें, मैंने उसमें हल लिखा है। कासिम ये जो आपके दाएं बाजू पे तावीज़ है ना, कासिम इसे खोल लें। जैसे ही जनाब कासिम की माँ ने कहा ना तावीज़ खोलें, जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, तावीज़ खोला। जानते हैं क्या लिखा था? जनाब कासिम ने पढ़ा, मुस्कुराए। जानते हैं क्या लिखा था? लिखा था या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, इज़ा वजदता अम्मकल हुसैना मज़लूमन गरीबन वहीदन अतशाना, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, जब आप अपने चचा हुसैन को अकेला देखें, प्यासा देखें, देखें वो मजलूम है, मेरा भाई गरीब है, कासिम फिर जान कुर्बान करने में दरेग ना कीजिएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। जनाब कासिम उठे, आंसू साफ किए, आए मौला हुसैन के पास, क्या फरमाने लगे? कहा चचा जान अब आप मुझे शहादत से रोक नहीं सकेंगे। चचा जान देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा, मेरी तरफ देखिएगा। बड़े बड़े जय्यद उलमा फरमाते हैं, मौला हुसैन ने खत लिया, मौला हसन का खत पढ़ा, चूमा, आंखों से लगाया, फिर मदीने का रुख किया और रो के कहने लगे हाय मेरा भाई, मुझे गुर्बत में याद रखा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, नहीं। आप जानते हैं ना, जब इंसान गरीब हो जाता है उसे अपने बहुत याद आते। मैंने मुकम्मल कर दिया। 5 मिनट की जहमत दूंगा, 5 मिनट की बस भाई, अभी ज़ियारत बरामद होनी है, 5 मिनट की जहमत। जनाब कासिम ने जब खत दिया ना, मौला हुसैन ने एक मरतबा, मेरी तरफ देखिएगा, रोज़तुश शुहदा में मरहूम सिब्ती ने लिखा, ये शिया आलिम नहीं है, वो कहते हैं खत पढ़ने के बाद मौला हुसैन ने अपने दोनों बाजू जनाब कासिम के गले में डाले। जनाब कासिम 13.5 बरस के थे, बहुत कम सिन थे। सब मेरी तरफ देखिएगा, जनाब कासिम ने चचा के गले में बाहें डाली, दोनों बुलंद आवाज से रोने लगे। मौला हुसैन ने ऐसे तहतुल हनक निकाला जैसे मुर्दों का तहतुल हनक निकाला जाता। अहले सुन्नत का रावी है, कहता है जब कासिम आ रहे थे लग रहा था चांद जमीन पे उतर आया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जनाब सैयदुश शहदा ने कहा कासिम मैं खुद आपको सवार कराऊंगा, लेकिन सवार कराने से पहले कासिम ज़रा पहन लीजिए। जानते हैं ज़रा क्यों पहनाई जाती है? अगर कोई तीर मारे, ज़रा लोहे की होती है, तीर लोहे से रुक जाता है। अगर कोई तलवार मारे, लोहे पे रुक जाता है। और अगर खुदा ना करे कोई गिर जाए ना, तो लोहे की ज़रा होती है,
अगर कभी किसी जानवर का पांव आए तो लोहे से रुक जाता है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मौला हुसैन ने ज़िरा पहनाई, जनाब कासिम बच्चे थे, ज़िरा पूरी नहीं आई, दूसरी ज़िरा पहनाई, तीसरी ज़िरा, जब 3-4 ज़िरा पहना चुके ना, जनाब कासिम ने कहा चचा जान मुझे ज़िरा पूरी नहीं आएगी, चचा जान मुझे बगैर ज़िरा के सवार करा दे, चचा मैं लड़के दिखाऊंगा। मौला हुसैन ने रो के प्यार किया, गोद में लिया, सवार कराया। मैं तो जंग भी पढ़ना चाह रहा था, पढ़ूं। एक मर्तबा जनाब कासिम जैसे ही मैदान में आए ना, तो यजीदी लश्कर में एक मलऊन पहलवान था, नाम था अजरक, बहुत ताकतवर था, 1000 का एक शुमार होता था। उसके 3 बेटे थे। उसने आवाज़ दी, उमर साथ किसी को ना भेज, मेरा बेटा इस बच्चे को मारेगा। अपने बेटे से कहा जा इसे बच्चे को मार के आ। जब वो आया ना, जनाब सैयद शुहदा ने कहा परवरदिगारा मेरा कासिम भूखा भी है प्यासा भी, परवरदिगारा कासिम पे रहम फरमा। जनाब कासिम ने तलवार खींची और एक मर्तबा कहा या अली। उस आने वाले पहलवान को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अजरक ने दूसरे बेटे से कहा जा जाके हमला कर। फिर तीसरे बेटे को भेजा, जनाब कासिम ने तीनों को मार दिया। अजरक ने एक मर्तबा कहा उमर साथ इस बच्चे को अब मैं खुद मारूंगा। वो 1000 का पहलवान था। जब वो आया ना घोड़े पे सवार होके, जनाब सैयद शुहदा ने कहा परवरदिगारा वो 1000 का एक है, मेरा कासिम छोटा है। जनाब कासिम ने आवाज दी या अली। अजरक के सर में तलवार मारी, वो गिर गया। अब उमर साद ने कहा सारी फौज से कहो हमला करे, ये बच्चा अली का पोता है। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। एक मलून ने सर में गुर्ज मारा। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मैं गिर गया हूं, मेरी मदद को आइए। 2 मिनट बस। अब मैं देख रहा हूं कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा। मौला हुसैन ऐसे आए जैसे उकाब अपने शिकार पे आता है। रिवायत के अल्फाज है मौला अपनी तलवार से लश्करों को उठा उठा के फेंकते थे। मौला हुसैन ने सारी फौज को पीछे फेंका। जब सबको भगा दिया, देखा एक लाशा पड़ा है। मौला ने कहा कासिम बेटा मैं आ गया था, बेटा मैंने कोताही नहीं की, मैं आ गया था। अब मुझसे लोग कह रहे हैं ना पढ़ें, मैंने खत्म कर दिया, अब नहीं पढ़ूंगा। मुझे बता रहे हैं कि अब कोई बर्दाश्त नहीं करा। आखिरी जुमला हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देख लीजिएगा। आखिरी जुमला, ज़ियारत चाह रही है। मौला हुसैन ने कैसे लाशा उठाया? अपनी अबा बिछाई। जैसे सुबह सुबह एक माली फूल जमा करता है, मौला ने लाशा जमा किया। हाय कासिम, हाय कासिम। ज़ैगम अब्बास नौ खानी के लिए जनाब ज़ैगम अब्बास